1 जनवरी 2024 से सरकार बदल रही है ये 5 बड़े नियम, जिससे आपको हो सकता है भारी नुकसान। सरकार करने जा रही है बड़े बदलाव। 1 जनवरी से पहले निपटा लें अपने ये काम, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। अगर बैंक आधार कार्ड सिम कार्ड का करते हैं इस्तेमाल तो 1 जनवरी से पहले हो जाए सावधान। जाने क्या हैं 5 बड़े नियम। वर्ष 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 2024 में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वर्ष 2023 बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा और बहुत से लोगों के लिए बहुत खराब रहा। अब जिस किसी को भी देखो सबको 2024 का इंतजार है। हर कोई 1 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बहुत लोग तो 2023 में कुछ खास नहीं कर पाए और वो लोग 2024 में कुछ बड़ा करने का मन बना रहे हैं। अगर आप भी 1 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें 1 जनवरी से सरकार 5 बड़े बदलाव करने जा रही है। अगर आपके भी कुछ काम अधूरे पड़े हैं तो सरकार के द्वारा बताए गए इन कामों को 2023 में निपटा लें, वरना आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अपने 5 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है जिनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से 5 नियम हैं जिन्हें सरकार बदलने जा रही है। पहला नंबर उस नियम का आ रहा है जिसे सरकार बदलने जा रही है, जिसमें आधार कार्ड में बदलाव करने का आपको देना पड़ेगा पैसा। आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सरकार ने इस डेडलाइन को 2023 में कई बार बढ़ाया। इसका मतलब है कि न्यू ईयर पर यानी 1 जनवरी 2024 से आधार कार्ड में आपको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने का अनुरोध करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा। दूसरे नंबर पर जो नियम है जिसको सरकार बदलने जा रही है उसमें आता है सिम लेने का। जी हाँ, सिम लेने पर आपको बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद सिम खरीदते हैं तो आपको अपनी बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। नए साल से सभी टेलीकॉम कंपनियां अनिवार्य रूप से इस नियम को लागू करेंगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी है। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक का KYC होना जरूरी है। इसके अलावा नए मोबाइल कनेक्शन के बाकी नियम वही रहेंगे। पेपर बेस्ड KYC खत्म होने से समय और पेपर दोनों की ही बचत होती है। आपको बता दें पिछले कुछ महीने में ऑनलाइन फ्रॉड, स्पैम के साथ साथ स्कैम के मामले तेजी से इजाफा देखने को मिला है। लोगों को ठगी और स्पैम से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। KYC के जरिए अब कोई भी दूसरे की ID पर सिम नहीं ले पाएगा। सिम कार्ड खरीदने के लिए नए नियमों में टेलीकॉम कंपनी को अब थोक विक्रेता का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी अनिवार्य होगा। वही तीसरा नियम वो है जो सरकार बदलने जा रही है, जिसमें बैंक लॉकर एग्रीमेंट हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर साइन करने की सीमा अवधि 31 दिसंबर 2023 रखी है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। RBI ने 31 दिसंबर वर्ष 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर एग्रीमेंट के लिए फेज रिन्यूअल प्रोसेस अनिवार्य कर दी है। जिन अकाउंट होल्डर ने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था उन्हें एक बार रिवाइज एग्रीमेंट साइन करके अपने संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। चौथा नियम जिससे सरकार बदलने जा रही है, GST दरों में बदलाव होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2024 की शुरुआत होते ही GST दर में बदलाव होने वाला है। पहले जहाँ GST 8% थी वहीं अब बढ़कर 9% हो जाएगी। वर्ष 2022 के बजट में दोहरी दर वृद्धि का यह अंतिम चरण है। आपको बता दें बढ़ी हुई GST 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। पांचवा नियम जिसे सरकार बदलने जा रही है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस रोजगार कानून में अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटों के लिए छुट्टी की नई विधि शामिल है। इस नियम के तहत अलग अलग घंटों में काम कर रहे या वर्ष के कुछ अलग हिस्सों में नियोजित रूप से कर्मचारियों को छुट्टी का अधिकार मिलेगा। अब आप सरकार के द्वारा बदले जा रहे इन नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क